दोस्तों नमस्कार। बाजार की लहरों को जो समझ ले वही सिकंदर होता है। मुनाफा उसी का है जिसकी नज़र पारखी और इरादा बुलंद होता है। उतार चढ़ाव तो व्यापार की फितरत है दोस्तों। असली झोरी वही जो डूबती नाव में भी खजाना ढूंढ लेता है। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 26 जनवरी सन 2026। दोस्तों सर्वप्रथम आपको रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के शुभ और पावन अवसर पर चैनल की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र हमारा अमर रहे, झंडा हमारा शान से लहराता रहे, यही शुभकामना है आप सभी को। आज हम याद करते हैं उन तमाम शहीदों की जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में प्राणों को शक्कर दिए। साथ साथ हमारे उन रणबांकुरों की जिन्होंने हमें स्वतंत्र फिजा में सांस लेने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। आज हम सबको नमन करते हुए आपको शुभकामनाएं देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम भारत ने दक्षिण अमेरिका से सोया ऑर्डर के बड़े तेल के ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। भारतीय आयातकों को इसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान? लोग कह रहे हैं कि ये रुपये की कमजोरी है, लेकिन पर्दे के पीछे वॉशआउट का ऐसा खेल चलने की संभावना है जहां व्यापारी बगैर माल मंगाए करोड़ों रुपए का मुनाफा कूट रहे हैं। आइए इसके ऊपर करते हैं विस्तृत रूप से चर्चा। दोस्तों खाद्य तेल बाजार में एक बड़ी खबर के ऊपर चर्चा हो रही है। भारत के आयातकों ने दक्षिण अमेरिका यानी ब्राज़ील और अर्जेंटीना से भारी मात्रा में सोयाबीन तेल के आयात यानी इंपोर्ट ऑर्डर रद्द की हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ महंगाई की वजह से है या भारतीय रुपया करेंसी के दाम काफ़ी नीचे गिरने की वजह से है, या इसके पीछे भारतीय व्यापारियों की कोई ऐसी रणनीति है जिससे उन्हें बगैर माल मंगाए प्रॉफिट हो रहा है? जानिए एक विशेष टेक्निकल टर्म वॉशआउट के बारे में जिससे आयातक घर बैठे मुनाफा कमा सकते हैं। जानिए रिपोर्ट। दोस्तों खबर के मुताबिक लगभग 35,000 से 40,000 टन के सोया तेल के ऑर्डर रद्द हुए हैं और दिसंबर में तो ये आंकड़ा 1 लाख टन के पार था। इसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि रुपया की ऐतिहासिक गिरावट, जब रुपया कमज़ोर होता है तो डॉलर में भुगतान करना पड़ता है और वो महंगा पड़ता है। इससे आयातित सोया तेल घरेलू तेल के मुकाबले $30 प्रति टन तक महंगा हो गया है। यानी घरेलू सोया तेल सस्ता और आयातित सोया तेल महंगा। क्या वास्तव में ऐसा ही है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है? आप समझते हैं वॉशआउट सीक्रेट। आप समझिए असली गणित। जब व्यापारियों को कुछ महीने पहले सौदे बुक किए थे जब भाव $1,050 के आसपास था, आज अंतर्राष्ट्रीय भाव $1,200 के आसपास है। ऐसे में भारतीय व्यापारियों ने वॉशआउट का रास्ता चुना है। यानी वो सप्लायर से ये कहते हैं कि हमें तेल नहीं चाहिए, आप इसे बाहरी ऊंचे दामों पर सेटल कर दें, और सप्लायर ऊंचे दामों के अंदर दूसरे देशों को माल बेचता है और भारतीय इंपोर्टर उससे बढ़ती हुई कीमत का प्रॉफिट मिल जाता है, यानी शेयर मिल जाता है। यानी इसको ऐसे समझें, बिना तेल मंगाए करोड़ों का मुनाफा। इस समय पाम तेल और सोया तेल का डिफरेंस $145 तक पहुंच गया है, जिससे पाम तेल की मांग बढ़ेगी। अगर आप खाद्य तेलों के बाजार में ट्रेड करते हैं तो इन वॉशआउट और करेंसी मूवमेंट पर नजर रखना आवश्यक तो होता है, क्योंकि आने वाले समय में घरेलू सोया तेल की कीमतों के अंदर अभी मजबूती दिखाई दी है। गौरतलब है कि दक्षिण अमेरिका से सोया तेल का आयात अब घाटे का सौदा साबित हुआ है और कमजोर रुपया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती कीमतों ने भारतीय रिफाइनर्स को अपने सौदे रद्द करने पर मजबूर किया। और यदि इनसाइड स्टोरी में कुछ लोगों का ये कहना है कि व्यापारियों ने पिछले महीने में सस्ते में जो सौदे बुक किए थे उन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय भावों पर, ऊंचे भावों पर सेटल यानी वॉश आउट कर दिया है। इससे व्यापारियों को फिजिकल डिलीवरी के बिना ही लगभग $100 प्रति टन का फायदा मिल गया है। वहीं घरेलू बाजार में स्थानीय सोयाबीन की आवक बढ़ने से स्थानीय तेल अभी भी आयातित तेल से सस्ते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों सेटलमेंट प्रॉफिट यानी जो पुराने सस्ते दाम पे ऑर्डर बुक थे उसको ऊंचे दाम पर भारी बार सेटल करना है, और उसके अंदर से जो डिफरेंस का पैसा है उसमें कुछ बड़ा हिस्सा भारतीय आयातकों को कैश सेटलमेंट में होता है।
और आर्बिट्राज की भी ये कहानी है कि आयातक विदेश में अपना सौदा $1200 की वैल्यू पर रद्द करके पहले प्रॉफिट कमाता है, यानी वॉश आउट के जरिए, और उसी समय भारत के घरेलू बाजार में $1150 या उससे कम भाव पर माल खरीद लेता है। इस तरह से उसे अंतर्राष्ट्रीय तेजी का भी लाभ उठा लिया और अपनी ज़रूरत के लिए सस्ता माल लोकल भी उठा लिया। साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जीएसटी, सेस, फिजिकल डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन जो है फ्रेट, वो सब उसमें फ़ायदा उठा लिया है। यानी एक व्यापारी यदि 1000 टन का सौदा रद्द करता है तो वो केवल पेपर सेटलमेंट के जरिए लगभग 50,000 से $75,000, जो लगभग 55 से 58 लाख तक होता है, तक कमा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये सारी कहानी समझ गए होंगे। दोस्तों, आप यदि कमोडिटी बाजार में हैं तो याद रखिए, सिर्फ भाव मत देखिए, बाजार की चाल, करेंसी को, खेल को भी समझिए, जो हम आपको बार बार बताते हैं। रुपए की कमजोरी ने भले ही आयात घटाया हो, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स ने एक नए दरवाजे खोल पाम तेल और सोया तेल का बढ़ता अंतर आने वाले दिनों के मार्केट की दिशा तय करेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा। वक्त के साथ बदलना ही व्यापार की रीत है, जो जोखिम से खेल जाए अंत में उसी की जीत है। बाजार की हर नब्ज पर रहेगी हमारी नज़र। अजय स्टोमरेनुगुरु के साथ आपकी हर चाल होगी बेअसर। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। ले खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।